नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है आधुनिक विश्व का इतिहास, जो आपका पेपर सेकंड है। उस सेकंड के अंदर हम टॉपिक ले रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आरपीसी के बहुत सारे क्वेश्चंस में और अधीनस्थ बोर्ड के या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ कहीं भी वर्ल्ड हिस्ट्री है, उस वर्ल्ड हिस्ट्री से इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरएस मेंस में भी अगर धर्म सुधार आंदोलन का टॉपिक है तो डेफिनेटली इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि लूथरवाद, कॉल्विनवाद और एंग्लिकनवाद क्या थे और धर्म सुधार आंदोलन में इनकी क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे पहले चलिए हम चर्चा कर लेते हैं लूथरवाद की। लूथरवाद यानी मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। मार्टिन लूथर, क्योंकि कल के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कल आपने देखा था कि जो धर्म सुधार आंदोलन है उसके जो संस्थापक हैं वो मार्टिन लूथर है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जर्मनी के विटेनबर्ग चर्च से इसकी शुरुआत होती है। तो 16वीं शताब्दी के अंदर यूरोप में घटित हुए धर्म सुधार आंदोलन, या जिसको प्रोटेस्टेंट वाद के नाम से भी जाना जाता है, उसके प्रवर्तक व संस्थापक है वो मार्टिन लूथर को माना जाता है। मार्टिन लूथर का जो जन्म है वो 10 नवंबर 1483 ईस्वी को जर्मनी के मैंसफेल्ड क्षेत्र के अंदर एक साधारण कृषक परिवार में होता है। ये एक मेधावी छात्र थे और पढ़ने में बड़े इंटरेस्टेड थे, इसलिए इन्होंने मतलब ग्रेजुएशन किया 1502 में। 1505 में इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1508 में ये विटेनबर्ग विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर बने, ठीक है ना। और फिर आगे इन्होंने 1510-11 में इनको रोम जाने का मौका मिला और वहाँ पर इन्होंने क्या है कि चर्च को, पादरियों को, बिशप को, कार्डिनल को, इनको बड़े ध्यान से देखा, इनके आचरण को देखा। तो इनको ये समझ में आया भी ये तो दिखावा और पाखंड है। इटली के रोम के अंदर तो दिखावा और पाखंड है। क्या इनका एक क्रम है, जैसे सबसे ईसाई धर्म में सबसे ऊंचा कौन होता है? पोप। उससे अधीन अगर माने तो कौन होते हैं? कार्डिनल। कार्डिनल के अधीन एक तरह से कौन है? बिशप। बिशप के अधीन कौन आते हैं? पादरी। मतलब ये क्रम है। कार्डिनल मिलकर के पोप को बनाते हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। जैसे पोप तो आज भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी पोप कौन है। तो ये भी आपके जीके का बहुत क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इस पोप की मृत्यु के बाद जो अगला पोप बनेगा उनका चुनाव कैसे होता है? कार्डिनल उनका चुनाव करते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। तो वो जो कल के वीडियो में हम देख ही रहे थे कि पाप विमोचन पत्र, जिनकी हम बात कर रहे थे, और मैंने कहा था आगे इस पर बात करेंगे। तो ये इसको इंडलजेंस के नाम से ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा सकता है कि भाई ये इंडलजेंस क्या था। तो इंडलजेंस यानी आपने कोई भी पाप किया है, उस पाप से आपको चर्च मुक्ति दिला सकता है। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेट आपके पाप को देखते हुए दिया जाएगा। पाप बढ़ा तो पैसे ज़्यादा, पाप कम तो पैसे कम। तो इस तरह से आपको पाप से मुक्ति मिल सकती है। तो मार्टिन लूथर ने कहा यार बड़ा अजीब धर्म का सिस्टम है, कैसे मतलब कोई व्यक्ति किसी के पापों से मुक्ति दे सकता है। उसने कहा कि पापों से मुक्ति तो व्यक्ति को प्रायश्चित से आती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के देने से। तो उसने पाप विमोचन पत्र का विरोध किया और विटेनबर्ग के अंदर 95 थीसिस लिख करके इसने उस गुरुद्वारे के अंदर चिपका दी। कई बार ये भी पूछा जाता है कि विटेनबर्ग के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो विटेनबर्ग के अंदर जो इंडलजेंस को बेच रहे थे उसका नाम क्या था, या पोप के प्रतिनिधि का नाम क्या था? तो वो नाम था टेटजर। टेटजर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने 95 जो थीसिस लगाई, जिसके अंदर इन्होंने पोप की और चर्च की इन गलत नीतियों का विरोध किया, वो जर्मन वासियों में बड़ी लोकप्रिय हुई। इनकी बहुत सी प्रतियां यानी कॉपीज है वो बहुत बिक गई। क्षमा पत्रों की बिक्री है वो बहुत ही कम हो गई, जिसके कारण उस समय जो पोप था, ये भी पूछा जा सकता है कि उस समय पोप कौन था? तो पोप था पोप लियो 10। उसने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से मार्टिन लूथर को शांत रहने के लिए राजी करने का प्रयास किया, लेकिन मार्टिन लूथर शांत नहीं हुए और उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा से, श्रद्धा से और आस्था से व्यक्ति को मुक्ति या मोक्ष मिल सकता है, इंडलजेंस से मोक्ष या मुक्ति नहीं मिल सकती। और उन्होंने अपनी 3 पुस्तक भी छोटी छोटी प्रकाशित की, जिसमें आप देखोगे एक तो है ओपन लेटर टू द क्रिश्चियन नोबिलिटी द जर्मन नेशन,
एक है द बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ द चर्च और एक है द एट्राइटेजेस ऑफ क्रिश्चियन लिबर्टी। तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत आप बुक्स वगैरह के अंदर स्टडी करें कि इसमें इसके अंदर इसने क्या कुछ कहा है। इस वीडियो में हम आगे चलते हैं मार्टिन लूथर के सिद्धांत क्या थे, यानी मार्टिन लूथर ने क्या क्या बातें कही है, उन 7-8 या जितने भी सिद्धांत हैं उनको आप सुनिए। सबसे पहला सिद्धांत इसने कहा, क्षमा याचना से विशेष लाभ नहीं होता है। जो व्यक्ति वास्तव में पश्चाताप करता है वह यातना से भागता नहीं है, अपितु पश्चाताप की चीर स्मृति को बनाए रखने के लिए वो उसे सहन करता है। ठीक है ना। तो उसने कहा पश्चाताप करिए तभी जाके आपको क्षमा मिल सकती है। उसने दूसरी बात कही कि पोप सर्वोच्च धार्मिक शक्ति नहीं है, पोप सर्वेसर्वा नहीं है। देखिए आपने कि कितना इसने विरोध किया। तीसरी ये बात करता है धर्म ग्रंथ सबके लिए खुले हैं और श्रद्धालु व्यक्ति उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वो और कहते हैं कि मुक्ति केवल ईश्वर की असीम दया, ईश्वर में श्रद्धा तथा भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, धर्माधिकारियों की कृपा से नहीं। पांचवी वो बात कहते हैं, पांचवा इनका सिद्धांत है कि किसी भी धार्मिक संस्था के किसी भी धर्माधिकारी द्वारा अपराध किए जाने पर ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको भी साधारण लोगों की भांति क्या मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। ये बात भी ये कहता है। इसके बाद जो अगली इसकी मुख्य बात है वो है कि चर्च में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पादरी लोगों को विवाह करके सभ्य नागरिकों की भांति रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा ये कहते हैं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी पर्याप्त सुधार किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ ये कहते हैं कि जो 7 संस्कार है, इन 7 संस्कारों को क्या बोला जाता है, सैक्रामेंट्स। ये भी कई बार पूछा गया है। इसमें से जो अभिषेक है, विवाह है, अनुमोदन है या अगवलेपन है, इसको हमें छोड़ देना चाहिए और सिर्फ 3 संस्कारों यानी नामकरण, प्रायश्चित और यूखेस्ट को हमें मान्यता देनी चाहिए। 9वीं इसकी जो सिद्धांत है वो है कि स्तुति तथा भगवती भोग के क्रियाकलापों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो इस तरह से इन सिद्धांतों के माध्यम से मार्टिन लूथर ने जनता को अवेयर करने और पोप व चर्च की बढ़ती हुई विलासिता और व्यभिचार को रोकने का प्रयास किया। इससे यूरोप के अंदर न केवल जर्मनी में बल्कि यूरोप में भी लोगों में एक नया जोश और नया उत्साह आया। हालांकि एक बात मैं यहाँ आपको और बता देना चाहता हूँ कि इससे किसान बड़े उद्वेलित हुए और उन्होंने एक तरह से बड़े आंदोलन कर दिए और कहते हैं कि किसानों के पक्ष में एक तरह से मार्टिन लूथर नहीं थे और उन्होंने कहा कि भी किसानों को जो कर है वो देना चाहिए। पोप ने भी इनको मारने की बहुत कोशिश की, वो तो सैक्सनी के राज्य ने इनको बचा लिया, अदरवाइज कुछ भी परिणाम हो सकता था। चलिए मार्टिन लूथर के बाद हम चर्चा कर लेते हैं स्विट्जरलैंड के अंदर फैले काल्विनवाद की। काल्विनवाद यानी जिस तरह से लूथरवाद वैसे ही काल्विनवाद, यानी ये भी प्रोटेस्टेंट धर्म की दूसरी महत्वपूर्ण धारा है जो स्विट्जरलैंड के अंदर बही और बहुत ही लोकप्रिय हुई फ्रांस में, नीदरलैंड में, हंगरी में, जर्मनी में, पोलैंड में। तो काल्विनवाद किसी एक व्यक्ति की एक तरह से रचना नहीं, इसमें कई व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे काल्विनवाद के संस्थापक माने जाते हैं ज्विंगली को। किसको माना जाता है? ज्विंगली, जिनका पीरियड 1484 से 1531 तक रहता है। और इनके बाद है वो माना जाता है जॉन काल्विन को, जिनका पीरियड 1509 से 1564 तक रहता है। तो ज्विंगली ने भी यानी चर्च के अंदर फैले हुए जो व्यभिचार थे या जो दक्यानुसी बातें थी या चर्च तथा पादरियों द्वारा मनुष्य के धार्मिक जीवन के अंदर जो मध्यस्थता या अनावश्यक रूप से जो हस्तक्षेप किया जाता था, इसका इसके द्वारा विरोध किया गया। और रोमन कैथोलिक के जो अनुयायी है इसके कारण उनके मध्य और ज्विंगली के जो अनुयायी है उनके मध्य है तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके कारण एक युद्ध में 1531 के अंदर ज्विंगली है वो मारे गए और ये स्विट्जरलैंड के अंदर बड़े प्रसिद्ध हुए। उसके बाद है वो नेतृत्व संभाला जॉन काल्विन ने। उसने प्रोटेस्टवाद की न केवल विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की बल्कि उसने लोकप्रियता के नए शिखरों को पहुंचाया और काल्विनवाद को स्विट्जरलैंड के अंदर बड़ा प्रसिद्ध बना दिया। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद की। ये भी प्रोटेस्ट समूह का तीसरा महत्वपूर्ण वर्ग है जो इंग्लैंड में एंग्लिकनवादियों के रूप में उभरा। इंग्लैंड में धर्म सुधार के कार्य का आरंभ सौम्य राजा के माध्यम से हुए। राजा का निजी स्वार्थ इसका तात्कालिक कारण बना, जिसको हम अभी आपको बताएंगे। यद्यपि
पादरियों की गतिविधियों के विरोध में जनता में असंतोष की भावना पहले से विद्यमान थी और इंग्लैंड की साहित्यिक रचनाओं में पादरियों को लोभी प्रवृत्ति का कहा भी गया था। रोमन कैथोलिक चर्च ने इंग्लैंड की 1/3 भूमि पर कब्जा भी कर रखा था। इन तमाम वजह से इंग्लैंड के अंदर है चर्च का या पादरी वर्ग का बड़े स्तर पर विरोध होता था। अब इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद को लाने के अंदर शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका, इसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं हेनरी अष्टम। ये एक शासक थे जिनका पीरियड 1509 से 1547। अब बात क्या थी कि इंग्लैंड के इस ट्यूडर परिवार, यानी जो शासक है ये ट्यूडर परिवार का था, हेनरी अष्टम है, इसने अपने भाई की विधवा कैथरीना से विवाह किया था। ईसाई धार्मिक कानून में इस प्रकार के विवाह की अनुमति नहीं थी, लेकिन तत्कालीन पोप जो जूलियस द्वितीय उसने हेनरी को विशेष आज्ञा प्रदान कर दी। अब क्या है कि हेनरी अष्टम को कैथरीन से कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसके कारण हेनरी जो है वो कैथरीन की एक सुंदर परिचारिका थी, नौकरानी थी, एन बोलिन, उसके मोहजाल में फंस गया और वो उसके साथ शादी करना चाहता था और कैथरीन को तलाक देना चाहता था। तो हेनरी ने कैथरीन की तलाक की अनुमति पोप से मांगी तो पोप ने तलाक देने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो स्पेन का राजा था चार्ल्स पंचम, कैथरीना उसकी बहन थी, अगर वो उसको अनुमति देता तो स्पेन का शासक नाराज होता। स्पेन का शासक नाराज होने से पोप के लिए खतरा बढ़ जाता। इसलिए उसने क्या किया कि उसको स्पेन के राजा को नाराज नहीं करना चाहता था। इस कारण हेनरी अष्टम ने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कानून पारित करवाया व इंग्लैंड का राजा इंग्लैंड के चर्च का सर्वोपरि प्रधान होगा, ये बात लिखवा दी और पोप के महत्व को घट कर दिया, जिसके कारण पोप हेनरी से नाराज हो गया और उसने उसको धर्म से निष्कासित कर दिया। इसके कारण इंग्लैंड के अंदर कैथोलिक चर्च की एक नई शाखा, जो आपने ऊपर देख रहे हैं, एंग्लिकनवाद की शुरुआत होती है। एंग्लिकन का मतलब होता है राष्ट्रीय चर्च। तो इस तरह से उसने अपना राष्ट्रीय चर्च, यानी हेनरी अष्टम ने अपना राष्ट्रीय चर्च बनाया। तो कहानी समझ गए होंगे आपकी, कैथरीना से तलाक लेने और उसकी दासी जिसके मोह जाल में ये फंस गया था, एन बोलिन से विवाह करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया। पोप ने इसको निष्कासित किया तो इसने पोप को महत्व को कम करने के लिए अपना नया चर्च बना दिया जिसका नाम एंग्लिकनवाद था। अब 1547 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनते हैं एडवर्ड अष्टम, जिनका पीरियड 1547 से 1553 है। इसके टाइम इंग्लैंड के अंदर प्रोटेस्ट विचारधारा की विशेष प्रगति हुई, पुरानी परंपराओं को त्याग दिया गया, प्रार्थनाएं वो लैटिन के स्थान पर अंग्रेजी में होने लगी और एक बुक ऑफ कॉमन प्रेयर की भी शुरुआत हुई। एडवर्ड अष्टम की 1533 में मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसकी जो बहन है मेरी ट्यूडर, वो 1553 से 58 तक शासक बनती है। लेकिन ये क्या थी? ये कट्टर रोमन कैथोलिक थी। समझ गए आप? हेनरी अष्टम कौन बना? प्रोटेस्टेंटवादी, जिसने प्रोटेस्टेंट की इंग्लैंड में शुरुआत की। इसके बाद एडवर्ड ने भी प्रोटेस्टेंट धर्म को लगातार जारी रखा, लेकिन जो इसके बाद इसकी बहन शासिका बनी मेरी ट्यूडर, वो कैथोलिक धर्म की मानने वाली थी। इसने अब इसने क्या किया? इसने जो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे उनके ऊपर बड़े अत्याचार किए। इसके कारण इसको इतिहास में खूनी मेरी के नाम से जाना जाता है। बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, खूनी मेरी कौन है? तो ये इंग्लैंड की शासिका थी मेरी ट्यूडर, जिसने प्रोटेस्टेंट वादियों पर अत्याचार किए, जिसके कारण इसको खूनी मेरी के नाम से जाना जाता है। इसका पीरियड 1553 से 1558 तक रहता है। इसके बाद शासिका बनती है एलिजाबेथ 1558 से और 1603। ये वही एलिजाबेथ है जिसके पीरियड के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है, यानी गठन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, एलिजाबेथ। तो इसने एंग्लिकन चर्च यानी वापस प्रोटेस्टेंटवाद की एक तरह से पुनर्स्थापना की, एंग्लिकन विचारधारा को महत्व दिया और 39 सिद्धांत या 39 सिद्धांत से के नाम से इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर इन विस्तृत सिद्धांतों को इसने पास करवा लिया और इस तरह से उसके बाद एलिजाबेथ के काल में इंग्लैंड के अंदर एंग्लिकनवाद बड़ी दृढ़ता के साथ स्थापित हो गया। तो ये एंग्लिकनवाद था। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, हैं, लाइक करें, व्यू करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।